तो आज जो है हमारी यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ़ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के जो डेलीगेशन है या जो लोग हैं वो आए हुए हैं, और वहाँ की यूनिवर्सिटी में आपने कैसे एडमिशन लेना है ये सब आपको बता रहे हैं। तो अगर आप पाकिस्तान से बाहर पढ़ना चाहते हो तो इस बारे में मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। तो चलो एक एक करके चलते हैं सारे स्टॉल्स पर और उनसे जाके डिटेल्स लेते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अमेरिका की जो आए हुए हैं। आई थिंक काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 या 12 के करीब यूनिवर्सिटीज़ वाले आए हुए हैं। तो चलो एक एक पे चलते हैं और एक एक पे जाके पूछते हैं। सबसे ओक्लेहोमा यूनिवर्सिटी, ओक्लेहोमा सिटी यूनिवर्सिटी। तो ये हमें जो है वो सारी गाइडलाइन दे रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी एंट्री करा सकते हैं। तो आप अगर यूनिवर्सिटी तो ये तो देखो, अगर आपको बाहर जाना है तो अगर आपने यूनिवर्सिटी से जा रहे हो ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और अगर आप इंटर के बाद बाहर जाना चाह रहे हो तो बहुत मुश्किल है। यूनिवर्सिटी पढ़कर बैचलर करके जाओगे तो बहुत आसान है। तो ये बहुत अच्छी तरह से हमें गाइड कर रहे हैं हर चीज़ के बारे में, और यहाँ हम अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। तो अब जो है हम जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, और जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के नाम पर है, उनके उसमें चलते हैं कि वो क्या गाइड कर रहे हैं। So there's, I don't know, but spring is probably about October 1. तो ये भी हमें यही बता रहे हैं कि कब जो है वो एडमिशन स्टार्ट होंगे, कब जो है वो सारी चीज़ें शुरू होंगी। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखो, ये रहा हमारे पास सारी इसकी डिटेल्स कि कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो आपको देखो ज़्यादातर यहाँ इंजीनियरिंग और बीएस के प्रोग्राम नहीं मिलेंगे, एमएस के प्रोग्राम इसमें ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ बैचलर के बाद ही आप अप्लाई करोगे ना, इसलिए। तो ये आप देख सकते हैं कितने सारे प्रोग्राम। तो अगला जो है हमारे पास है वो इंडियाना यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अब इधर चलते हैं। तो यहाँ पर एक लेडी हैं जो सारी गाइडलाइन दे रही हैं, इधर देखते हैं कि इधर क्या है डिटेल्स में। तो ये है इनका वाउचर जो आप पढ़ सकते हो, जिस बारे में सारी डिटेल्स इन्होंने लिखी हुई है इंडियाना यूनिवर्सिटी के बारे में, कि ये किस तरह की यूनिवर्सिटी है। ह्यूमन साइंस, स्कूल ऑफ एजुकेशन, स्कूल ऑफ मेडिसिन। साइंस के प्रोग्राम जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं अमेरिका में और दूसरी जगह पे। देखो इंजीनियरिंग के कितने कम हैं, सारे साइंस के प्रोग्राम हैं। तो भाई अब हम चलते हैं ल्यूजियाना टेक यूनिवर्सिटी। तो ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होगी, आओ इसमें चलते हैं। तो इसमें भी देखें वो ब्रीफिंग दे रहे हैं सब बच्चों को, सारी चीज़ें बता रहे हैं। हम भी कवालात करेंगे और ब्लॉग करेंगे, थोड़ा सा इसको अनजूम कर देते हैं। चलें इनसे बात करते हैं। देखें ये हमें गाइड कर रहे हैं हर बारे में। अभी हम भी सवाल करेंगे और हम भी पूछेंगे कि देखें, आप जब भी अप्लाई करेंगे ना फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए, एक बार याद रखिएगा कि ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है, ठीक है। ये कोई इतना आसान नहीं है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, जब भी आप जो है वो ख़ास तौर पे अमेरिका जा सकते हैं। तो चलें इनसे सवाल करते हैं, इनसे चीज़ें पूछते हैं, ठीक है। तो मैं भी एक क्वेश्चन जो है वो पूछता हूँ और करते हैं। अब मैं भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ और मेरा भी एक क्वेश्चन है। तो अभी ये करने के बाद फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। कंप्यूटर साइंस के बारे में बता रहे हैं कि भाई कंप्यूटर साइंस जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग फील्ड है, और कंप्यूटर साइंस में काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो रिक्वायर्ड होती है। भाई जीपी आपको चाहिए, सीजीपी आपको चाहिए 2.7 प्लस, और ये जीपी वाकई बहुत मैटर करती है, मैटर अलॉट। IELTS, TOEFL, Duolingo, PTE, something like that. Okay, let's see. तो भाई ये वाली यूनिवर्सिटी जो हमें दे रही है अपॉर्चुनिटीज़, वो इन डिपार्टमेंट में दे रही है। तो आप इसे लिस्ट को पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा शॉर्ट है। तो चलो अब अगले उस पर चलते हैं और अगले उस पर जाकर जो है वो सवाल करते हैं। तो भाई अब हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिजपोर्ट, और यहाँ पर भी एक आए हुए हैं जो हमें गाइडलाइन दे रहे हैं।
तो गर्मी भाई बहुत है, गर्मी से बच के ये भी एक यूनिवर्सिटी है, इस पर बाद में जाते हैं। पहले इधर देख लेते हैं क्या गाइडलाइन मिल रही है, ठीक है। तो अच्छा डिटेल्स लिया करो भाई, अगर बाहर जाना है तो एजुकेशन इज़ द बेस्ट वे टू गो आउटसाइड द पाकिस्तान। अच्छा ये यूनिवर्सिटी जो है ना वो ज़्यादातर हेल्थ के बारे में है, मतलब हेल्थ साइंस के बारे में, एमबीबीएस, नर्सिंग और इस तरह के जो है वो है। तो भाई एक और यूनिवर्सिटी हमारे सामने है, कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। और उसके बाद एक और यूनिवर्सिटी है जिसका नाम हमें नज़र नहीं आ रहा, साउदर्न यूनिवर्सिटी है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो चलो भाई अब चलते हैं मोंटे कार्लो यूनिवर्सिटी के स्टॉल। वी वांट टू कलेक्ट मोर डिटेल एंड आई विल आस्क अ क्वेश्चन हियर। चलो क्वेश्चन पूछते हैं और अपना जवाब निकलवाते हैं। ये है हमारे पास मोंटे कार्लो यूनिवर्सिटी का वाउचर, और इसमें काफ़ी जो है वो डिटेल्स हमें दी हुई हैं, हम बाद में पढ़ सकते हैं। और अच्छा एक और फ़ायदा ये है कि हम कांटेक्ट भी कर सकते हैं इनसे, अगर हमें बाद में कांटेक्ट करना हुआ, कोई डिटेल लेनी हो तो ये व्हाट्सएप नंबर अपना और उस तरह का नंबर शेयर कर रहे हैं। लेकिन भाई एक एथिक्स है कि आप जस्ट टेक्स्ट कर सकते हो, you can't call because it is not a good sense if you call someone without any permission, so you just text a person. So now we are at Savannah College of Arts and Design। ये बेसिकली जो है ना आर्ट्स और डिज़ाइन वालों के लिए है, और यहाँ भी सारी डिटेल्स और गाइडलाइन हमें जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। तो चलो इनसे बात करते हैं, डिटेल्स लेते हैं। तो देखो भाई मैं यहाँ बहुत देर जो है वो घूमा हूँ, आपको चीज़ें समराइज़ करके बता देता हूँ कि आपको 5 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहला ख्याल तो ये रखना है कि भाई यूएस में ना इंजीनियरिंग साइंस बराबर डील की जाती है, बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में और यूरोप में ना साइंस को ज़्यादा जो है वो अहमियत दी जाती है। हमारे यहाँ क्या है, एमबीबीएस और इंजीनियरिंग, इसके अलावा अगर कुछ और कर रहे हो तो बेकार है, जबकि यूएस में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर सबको इक्वली जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, और साइंस वालों को ज़्यादा मिलती है। आप ये सर्च कर सकते हो, पहली चीज़ ये। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि अगर इंटर के बाद जाना चाहोगे, इंटर करने के बाद जो है वो अमेरिका यूरोप की तरफ जाना चाहोगे, आपके लिए बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, ठीक है। अगर बैचलर के बाद जाते हो तो बहुत आसान है, मतलब बहुत से ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा आसान है। और दूसरा ये कि आपको फिर वहाँ पर क्या फैसिलिटी मिल जाएगी, वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप की फैसिलिटी मिल जाएगी, लेकिन वो भी कोई इतनी सस्ती नहीं है। अच्छा अब कितना जो है इसका एक्सपेंसिव है, मतलब कितना जो है इसमें पैसे चाहिए, तो भाई ये तो आपको मेरे ख्याल से डॉलर की बात है, मतलब समझ लो कि सेमेस्टर के आपको 25-30 लाख रुपए तो चाहिए एक सेमेस्टर करने के वहाँ पे। अच्छा अब दूसरा ये कि जाना कैसे है, तो भाई जाना बहुत आसान है। आपको जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है, वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, वेबसाइट विज़िट करनी है यूनिवर्सिटी की, और आपको बाकी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक और ये कि इंग्लिश कैसी होनी चाहिए, तो भाई बिरयानी बनानी है, चावल नहीं होंगे तो बिरयानी बनेगी क्या, तो वही बात है, इंग्लिश नहीं आएगी तो बेकार है। अभी मैंने यहाँ सवाल किया इन लोगों से, तो इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह गाइड किया। और हाँ अगर ब्रेक लेके जाते हो तो भी जा सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं और चीज़ें भी लेते हैं। तो भाई आपका फ्यूचर आप खुद हो, आप खुद डिफ़ाइन करो कि आपने क्या करना है। तो आओ इनसे और चीज़ें पूछते हैं, देखें हमें गाइड कर रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। ये हमारे दोस्त हैं ये चारों, ये बहुत नाइस पर्सन है, इन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह गाइड किया, बहुत अच्छी तरह सारी चीज़ें बताई। तो आई होप दिस वीडियो विल रियली हेल्पफुल फॉर यू। और यूएस जो माइंडसेट है या जो यूएस के लोग हैं ना, ये काफ़ी ब्रॉड माइंडेड है, मतलब हर किसी को वेलकम करते हैं। हाँ लेकिन ये है कि आपने वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस अथॉरिटी सबको फॉलो करना है, ठीक है। बिल्कुल जो है वो आपने चीज़ों को लाइटली नहीं लेना यहाँ से जाके वहाँ पर। इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब मैं अप्लाई करूँगा तो मैं वो भी आपको ज़रूर बताऊँगा। तो भाई वैसे तो सारे ही जो स्टॉल्स हैं वो बेस्ट हैं, लेकिन ये जो ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी का स्टॉल है, मैं यहाँ जो मौजूद है इनको बहुत अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में सारी गाइडलाइन हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो चलो भाई अब चलते हैं, हमारा यहाँ का सफ़र आज नहीं कंप्लीट हुआ, ये हमने ले लिए, अब इसको जो है हम घर जाके पढ़ेंगे।